वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के इस अभियान में जिसका नाम है सक्षम। सक्षम का मतलब क्या? अब मैं हूं इंग्लिश का टीचर तो मैं इंग्लिश में बताऊंगा। सक्षम का मतलब होता है एबल, आपको सक्षम बनाना, एबल बनाना, किसी चीज को करने में आपको सक्षम इस तरह से बनाना कि आप उस चीज में कभी पीछे रहे नहीं, उस रेस में सबसे आगे दौड़े। और ऐसा ही एक कोर्स लेकर के एसएससी आ गई है। अब राजस्थान क्या पूरा भारत सीखेगा इंग्लिश और हर बच्चा बनेगा सक्षम। तो इंग्लिश में बताने वाला हूं, 3 बार रिपीट कर चुका हूं। आप कहेंगे सर आगे भी बढ़ो, तो आगे बढ़ने से पहले बता दूं मेरा नाम है पीयूष जांगीड़ और आज हम बात करेंगे इंग्लिश कंपलसरी 10th की, जिसका सबसे इजी टॉपिक जिसे मैं मानता हूं सबसे इजी। ध्यान दीजिएगा, इजी से शुरुआत क्यों करते हैं? क्यों क्या होता है, एथलीट भी क्या करता है, जिम जाते हो क्या करते हो, सबसे जाते ही सबसे पहले भारी वेट उठाने का मन करता है, पर उठाओगे तो क्या होगा, अगले दिन दर्द, दूसरे दिन जिम जाना बंद। तो इससे बढ़िया क्या है, छोटे छोटे वेट से शुरुआत। वैसे ही हम बोझ धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो सबसे इजी टॉपिक देखिए क्या है, ग्रामर का सबसे इजी टॉपिक है ये है मॉडल्स। क्या है दोस्तों? मॉडल्स, जिनको कई लोग क्या कहते हैं, ऑक्सिलरीज भी कहते हैं। ऑक्सिलरीज भी कहते हैं। ऑक्सिलरी क्या होता है, इतना भारी भरकम इंग्लिश का वर्ड, अपने उस पे भी आएंगे, पहले मॉडल पे टिकले भैया। तो मॉडल वर्ड है, जो मॉडल कौन सा, वो स्टेज वाला मॉडल नहीं, वो फैशन मॉडल नहीं। मॉडल का मतलब है मॉडल्स, यानी जो वर्ड से बना है वो है मूड। इंग्लिश का एक वर्ड होता है मूड। आप बात में मिनट में कह देते हैं आज तो यार पढ़ाई का मूड नहीं है, वीडियो कल देखेंगे, लाइक करने का हमारा मूड नहीं है, वीडियो बाद में लाइक करेंगे, वीडियो लाइक। तो इसलिए जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। अगर आपको सक्षम से जुड़ा रहना है तो नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आए और आपका कोर्स चलता रहे। खैर, मूड वर्ड पे आते हैं। तो मूड क्या होता है, मेरा अभी पढ़ाने का मूड है, क्यों इतने सारे बच्चे आए हैं मेरे को देख रहे हैं। तो मूड का मतलब होता है आपका जो मन होता है, यानी क्या दोस्तों, जो इंग्लिश में सेंटेंस कहेगा, जो वाक्य बोलेगा, उसका मूड कैसा है ये बताने का काम किसका हुआ, मॉडल्स का। यानी सेंटेंस का मूड पकड़ लिया। लोग कहते हैं ना कि यार उसका आज तो मूड खराब है, बहुत उखड़ के बात कर रहा था। तो किसी का उखड़ना पकड़ना लिखे हुए में कैसे पकड़ोगे? बोलते टाइम तो कह देगा हट चल साइड में हट, लिखते टाइम हट चल साइड में हट लिखेगा क्या? वो नहीं, वो क्या कर देगा, मस्ट का यूज कर देगा। मस्ट का मतलब क्या हुआ? मस्ट का मतलब सिंपल सा, इतना सा कि करना जरूरी है, मेरी बात मानो। तो ऐसे ही कई सारे मॉडल्स होते हैं। अब आपके सिलेबस में देखिए क्या दिया है दोस्तों, सिलेबस में देखिए क्या दिया है। सिलेबस की बात मैं करता हूं, सिलेबस में आपके 5 क्या दिए हैं, डायरेक्शन दिए हैं। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों, दिशाएं दी है, 5 दिशाएं। 5 दिशाएं किसी को पता है तो कमेंट करके बताइए कि क्या है। 5 दिशाएं, 5 डायरेक्शन कौन सी दी है? उनमें से देखिए एक तो है कमांड कि यानी जो कमांड का मूड, यानी जो आदेश देने का मूड बताते हैं, वो मॉडल कौन से हैं भैया? ठीक है। फिर उसके बाद दी है रिक्वेस्ट। क्या दी है दोस्तों? रिक्वेस्ट, कि जो कौन से मॉडल है वो रिक्वेस्ट करने का यानी आग्रह करने का मूड बताते हैं, वो दिए हैं। फिर तीसरा क्या दिया है, पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी। क्या दिया है? पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी, मतलब संभावना है क्या भैया कोई काम होने की? संभावना है क्या आप मेरे वीडियो को देख के लाइक करोगे और पढ़ोगे? संभावना है, बहुत बड़ी संभावना है। मॉडल हमको समझ में आएगी, ये तो सबसे बड़ी संभावना है, तो पॉसिबिलिटी। ठीक है। चौथा कौन सा है, किसी को पता है तो बताइए। कमांड, रिक्वेस्ट, प्रोबेबिलिटी, उसके बारे में क्या आता है? जो करना क्या होता है, मस्ट होता है, यानी क्या होती है, नेसेसिटी होती है जिसको करने की। ठीक है। तो आपके शॉर्ट में लिख रहा हूं, देखिए, नेसेसिटी, जिस काम को करने की आवश्यकता है भैया, जरूरी करना है, ये नहीं किया तो कोई मतलब नहीं है। कमांड का एक मतलब ऑर्डर और होता है, आपको बता दूं मैं। कई लोग कमेंट करेंगे कि सर ऑर्डर भी होता है, तो कमांड का मतलब ऑर्डर भी होता है। ठीक है। तो ये 4 है, 4 मेन पॉसिबिलिटीज है। इनके अलावा एक माइनर सी भी है। ठीक है। माइनर सी कैसे, इनसे जुड़ी हुई होती है। देखिए, जैसे आपकी पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, कमांड है, उसमें एक एबिलिटी भी इसमें जुड़ जाता है। एक क्या जुड़ जाता है, एबिलिटी भी जुड़ जाता है, यानी वही बात, सक्षमता, सक्षम बने, ये 5वां है सक्षमता, यानी एबल बने, किसी काम को करने क्या बने, सक्षम बने। तो ये 5 मूड आएंगे। इन 5 मूड के हिसाब से क्या लगाना है भैया, मॉडल लगाना है, कहानी खत्म। तो सर इतना सा ही क्वेश्चन आएगा क्या, 5 मूड पूछेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, 5 मूड नहीं पूछे जाएंगे आपसे। क्या पूछा जाइएगा, ये देखिए मैं आपको अभी बता देता हूं क्या पूछते हैं आपसे। देखिए मैं पहले बता देता हूं ताकि आपके दिमाग में क्लियर हो जाए कि हमें क्वेश्चन कितना करना है। भाई इंग्लिश की कोई पीएचडी नहीं करनी हमें, यहां हम आए हैं 10th क्लास में मेरिट लेने, नहीं बढ़िया अपना स्कोर
और बनाने। तो उसके लिए सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, रामबाण इलाज इंग्लिश का। आपके दिए आएंगे ऊपर मॉडल 3, जैसे मॉडल कुछ के नाम लिख रहा हूँ मैं, मे लिख दिया, ऊपर कैन लिख दिया और ऊपर लिख दिया मैंने मस्ट। ठीक है, ऐसे 3 मॉडल या 4 मॉडल लिखे आएंगे और नीचे 2 क्वेश्चन होंगे। अब इन 4 में से 2 करना है, तो आप कहेंगे सर हम मॉडल क्यों पढ़े, 2 लिख देते हैं, तुक्का पै गया तो 2 नंबर, नहीं पै गया तो क्या है, पास तो हो जाएंगे। अरे भैया नहीं, अब नहीं तो कब सीखोगे कब। तो वही वाली बात है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, 2 सेंटेंस आएंगे, उनमें फिल इन द ब्लैंक खाली स्थान दिया होगा और 4 में से कोई 2 भरने हैं। पर भरने कैसे हैं वो पकड़ना सीखो। तो पकड़ते हैं हम अभी के अभी। कैसे, पहले सीखते हैं मॉडल क्या है, क्या बना, किससे बना, मूड से, यानी सेंटेंस का मूड क्या है वो बताएगा। यानी एक इंग्लिश का सेंटेंस वाक्य लिखता हूं, ठीक है, ठीक है। मैं कहता हूं कि मैं कितना ताकतवर हूं, मैं अपनी ताकत अपने दोस्तों के बीच में शेखी बगाड़ता हूं, मैं इतना ताकतवर हूं, मैं 10 घंटे क्लास ले सकता हूं। ठीक है, मैंने डींगे तो आग दी, अब उसको समझाऊं कैसे, लिखने में कैसे लिखूं। तो वो आपकी क्या हो गई, आपने डींग हाकी, वो क्या, मैं 10 घंटे क्लास ले रहा हूं, मैं 20 किलो वजन उठा रहा हूं, मैं 40 किलोमीटर दौड़ रहा हूं। तो वो क्या है, वो आपकी क्षमता है, वो आपकी एबिलिटी है। वो एबिलिटी के लिए कुछ मॉडल बना हुआ है। वो सबसे पहला मॉडल कौन सा होता है, कैन, और फिर क्या कहता है, आई कैन टेक क्लासेस। ठीक है, फिर कितने देर बताई थी मैंने अभी, फॉर 10 आवर्स, 10 घंटे। 10 घंटे में क्या ले सकता हूं, क्लास ले सकता हूं। ये मेरी क्या होगी, एबिलिटी। तो एबिलिटी दिमाग से बराबर क्या छप गया दिमाग में, कैन। कैन मतलब सकता हूं, तो कोई भी काम कर सकते हो, कोई भी काम करने की आपकी सक्षमता है, कोई भी काम करने की एबिलिटी है। तो वहां सीधा क्या चिपकाना बन करके, कैन। और नहीं कर सकते तो कैन नॉट। अब मेरी डीन किसी दोस्त ने पकड़ ली, मान लो कि रहने दे तू 11 बजे से पहले उठ नहीं सकता, 2 घंटे से ऊपर काम नहीं कर सकता, क्या करेगा। तो वो वाली बात, तो क्या बन जाएगा, ही कैन नॉट, कि वो क्लास ले नहीं सकता। तो सिंपल सी बात है। ऐसे ही मैं मॉडल्स का यूज क्या होता है, ये तो एक एग्जांपल दिया कि मॉडल का यूज कैसे होता है। मॉडल की बारीकियों को एक एक अलग करेंगे। आज मैं आपको 2 चीजें बताना चाहता हूं, 2 चीजें नोट कर लेना दिमाग में, कॉपी में तो करनी है, दिमाग में भी। दिमाग में क्या करनी है, मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं। ऑक्सिलरीज का मतलब क्या, ऑक्सिलरीज का मतलब क्या, ऑक्सिलरीज का मतलब ये एक तरह की हेल्पिंग वर्ब होती है। कि सर ये तो नया ही आपने बता दिया, ग्रामर में एक चीज से सुलझे नहीं थे दूसरी ले आए। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, देखो सिंपल सी बात है। एक वाक्य लिखा मैंने कि मैं क्या हूं, आई एम ए टीचर, आई एम अ टीचर। ठीक है, एक ये लिखा और एक लिखता हूं, शी इज ईटिंग एन एप्पल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पहले इस सेंटेंस पे ध्यान देते हैं, शी इज ईटिंग एन एप्पल। तो यहां पे मतलब क्या निकला कि वह एक सेव खा रही है। खाने वाली कौन है, वह। काम करने वाली कौन है, सब्जेक्ट। क्या खा रही है, एप्पल। तो ये बन गया ऑब्जेक्ट, जिस चीज पे काम हो रहा है। यहां काम क्या हो रहा है, हो रहा है, इस पे वो बन गया ऑब्जेक्ट। काम क्या हो रहा है, यानी वर्ब, क्रिया क्या है जो काम किया जा रहा है, वो क्या, ईटिंग। तो भैया पूरा होता है सेंटेंस, शी ईटिंग एन एप्पल। इज की क्या जरूरत, इज है हेल्प करने के लिए। कि इस ईटिंग का मतलब नहीं निकलेगा तब तक ये इज इसको धक्का देने, इसको पहाड़ पे पहुंचाने नहीं आए, इसकी हेल्प करने नहीं आए। तो ये होती है हेल्पिंग वर्ब। वैसे ही मॉडल्स का यूज ज्यादातर वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में या ऑक्सिलरी के रूप में होता है। ठीक है, तो ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब में क्या होती है दोस्तों, 2 तरह की होती है। यानी ऑक्सिलरीज में भी 2 तरह की होती है, एक तो नॉर्मल वाली होती है और एक मॉडल ऑक्सिलरी होती है। ठीक है, एक नॉर्मल होती है, नॉर्मल के एग्जांपल इज, एम, आर, ठीक है, वाज और वर आपके, फिर हैज, हैव, हैड लिख देता हूं मैं, कुछ जगह नहीं रहे तो समझ जाइएगा बोलने से, हैज, हैव, हैड। ठीक है, ये नॉर्मल ऑक्सिलरीज होते हैं। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरीज यानी जिनके बारे में पढ़ना है कि मॉडल की हेल्पिंग वर्ब, मॉडल की सहायक क्रियाएं कौन सी होती है, कौन से मॉडल हमारे सिलेबस में है इन शॉर्ट, वो आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से मॉडल है, फिर इनकी बारीकियों को जानेंगे। तो पहला मॉडल मान लेता हूं मैं कैन। देखिए याद करने का तरीका, 8 से 10 मॉडल आपको याद करा रहा हूं, कैन। ठीक है, कैन। फिर विल, कैन के बाद क्या, विल। विल के बाद शैल, विल के बाद क्या, शैल। विल का भाई कौन होता है, शैल। विल शैल साथ में भाइयों की तरह चलते हैं। ठीक है ना, विल शैल। और लास्ट क्या है मॉडल, मे।
लास्ट मॉडल क्या आया, मे। तो कैन, विल, शैल, मे, 4 मॉडल। अब इनका ही आपको 4 से 8 याद होंगे। इनका क्या कर दो भैया, पास्ट टेंस बना दो। इनका क्या होगा, ये सिक्के की एक साइड है, सिक्के को पलट दो। तो कैन का बन गया कुड, कैन का पास्ट क्या बन गया, ये सारे कैन के पास्ट टेंस है, यानी भूतकाल है भैया, भूतकाल में लिखा है मैंने इनको। तो ये इनके क्या है, भूतकाल है। कैन का कुड। विल का क्या बन गया दोस्तों, वुड। शैल का गैस कर लिया होगा, शुड। ठीक है ना। तो मे का क्या बनना चाहिए, मुड नहीं, माइट। क्या बना मे का, माइट। कौन सा मॉडल बना, माइट। तो कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड और मे, माइट। 8 मॉडल कंप्लीट। इसके अलावा देखो कौन से याद रखने, इसके अलावा देखिए मस्ट। क्या याद रखना आपको, मस्ट। मस्ट तो मस्ट ही याद रखना है, यानी मॉडल मस्ट होने चाहिए, होमवर्क रोज मस्ट होना चाहिए, यानी जरूरी है ये करना, जरूरी है ये करना, मस्ट। ठीक है, मस्ट, जरूरी है ये करना। तो मस्ट, उसके अलावा मस्ट के साथ आता है नीड टू। ठीक है, नीड टू, नीड टू, नीड टू के जैसा एक आता है ऑट टू। ठीक है, ऑट टू, और एक आता है हैव टू। ठीक है, एक आता है हैव टू। तो ये देखिए कितने सारे मॉडल हो गए भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, मेन कौन से हैं, ये 8, ये 9, ये 10 और ये 11 और ये 12 है जो नॉवल। इनमें से ये 10 तक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सबसे ज्यादा ये 10 पूछे जाते हैं। तो ये 10 मॉडल, और मैं तो कहूंगा 12 के 12 मॉडल आपको कल याद होने चाहिए इस लेसन में। ठीक है भैया, अब आगे बात करता हूं कि हर एक मॉडल का थोड़ा थोड़ा यूज बता देता हूं। आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप एक बार घर से मॉडल है जो उसका यूज क्या हो सकता है या उसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है वो पढ़ के आए। इतना सा काम दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। फिर कल अपने 5 कमांड, यानी जो 5 चीजें आपके सिलेबस में दे रखी है उनकी बात करेंगे। तो पहला कैन का मतलब सकता है, कुड का मतलब सकता था, पास्ट हो गया सीधा सा, सकता है और सकता था। विल करेगा या कर सकता हूं या करूंगा भविष्य में, और वुड कर सकता था, किया था, करोगे क्या, कर सकोगे क्या, वो भी विल में और वुड में, दोनों में। शैल, शैल से पहले पढ़ेंगे शुड, करना चाहिए, एडवाइस, तुम्हें ऐसा करना चाहिए बच्चों, ये कोर्स फ्री में मिलना है, लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, लोगों को इसमें जोड़ना चाहिए, ये हमारी एडवाइस है, रिक्वेस्ट भी है। ठीक है, तो शुड, शुड का उल्टा क्या बन गया, शैल, कि ऐसा होगा। जैसे विल क्या कहता है, भविष्य में ऐसा होगा। शैल वैसे इसका भाई है, वो भी कहता है भैया कहेंगे, वो भी मैं कहूंगा, तो ये कहता है वैसा ही होगा। मे और माइट, मे यार शायद, शायद यार मैं होमवर्क कर लूं, शायद सर की क्लास कल मैं ले लूं, शायद मैं रेगुलर रहूं। तो ये जो शंकाएं मन में, ये किसका काम है, मे का, शायद हो शायद नहीं हो। एक अपने फेमस मे आई कम इन सर, रिक्वेस्ट लेने के लिए फॉर्मल रिक्वेस्ट कि सर पानी पीने अंदर आऊं या नहीं, उसका पास्ट के हो सकता था, शायद हो सकता था, बहुत कम संभावना हो गई, था और आ गया तो माइट। मस्ट मतलब करना ही है भैया, ऑप्शन नहीं है, नंबर लाने हैं तो पढ़ना ही है। सक्षम में बढ़िया क्लास अटेंड करोगे तो मस्ट आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और पढ़ोगे तो नंबर कहां जाएंगे। नीड टू, वही बात के करने की आपको सख्त से सख्त जरूरत है, आग लगी है तो क्या उसको बुझाने की जरूरत है। ठीक है, ऑट टू शुड के साथ पढ़ते हैं, एडवाइस के लिए आता है, और हैव टू मस्ट के साथ पढ़ते हैं, यानी करना ही है। ठीक है, तो 12 के 12 मॉडल आप लोगों के सामने हैं। कल इस जोश खोश हरोश से हम इनको कंटिन्यू करेंगे। और एक और बात, मॉडल्स के बाद मैं आपको कोशिश करूंगा आपको बुक करवाऊं मॉडल्स, ताकि इजी टॉपिक आपके हो जाए। और बुक पढ़ते पढ़ते हम क्या करेंगे, इनको भी साथ में रिवाइज करेंगे। क्यों, जहां जहां बुक में मॉडल आएंगे वहां वहां मैं आपको इनका यूज याद दिलवाऊंगा, और मॉडल क्या हो जाएंगे जैसे एक लेसन खत्म हुआ आपकी फिंगर टिप्स पे। तो आशा करता हूं आपको मॉडल्स का लेक्चर समझ में आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो, और जुड़े रहिए एसएससी सक्षम से। ठीक है, तो आशा करता हूं आप इससे जुड़े रहेंगे, होमवर्क पूरा करेंगे, और आज ही डिस्क्रिप्शन में फॉर्म फिल करिए। थैंक यू सो मच।